उज्जैन सिंहस्थ का दूसरा शाही स्नान जारी है। शाही स्नान के लिए उज्जैन में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। सुबह 4 बजे से शाही स्नान चल रहा है। सुबह सिंहस्थ के प्रभारी मंत्री भूपेंद्र सिंह ने साधु संतों का स्वागत किया। इस बार आम लोगों को स्नान के लिए ज्यादा वक्त मिल सके, इसलिए अखाड़ा परिषद ने सुबह 4 बजे से ही शाही स्नान शुरू करने का फैसला किया। जूना अखाड़े के साधु संत दत्त अखाड़ा घाट पहुंचे और स्नान किया। उनके साथी आवाहन और अग्नि अखाड़े ने भी स्नान किया। इसके अलावा निरंजनी अखाड़े के और आनंद अखाड़े के संतों ने भी स्नान किया। दिगंबर अड़ी अखाड़े के शाही स्नान के लिए सुबह 8 बजे का वक्त तय किया गया था। निर्मोही अड़ी अखाड़े के साधु संत फिलहाल स्नान के लिए रामघाट पहुंच चुके हैं। बड़ा उदासीन अखाड़े के साधु संत सुबह करीब 10:30 बजे रामघाट पहुंचेंगे। उनके साथ ही नया उदासीन अखाड़े के साधु संत भी शाही स्नान में हिस्सा लेंगे। निर्मल अखाड़े के साधु संत सुबह करीब 11:40 पर रामघाट पहुंचकर शाही स्नान में शामिल होंगे। दोपहर 12 बजे के बाद आम लोग भी शाही स्नान में हिस्सा लेंगे। रामघाट और दत्त अखाड़ा घाट को आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। उज्जैन सिंहस्थ के दूसरे शाही स्नान की ये शानदार तस्वीरें ड्रोन कैमरे से ली गई हैं। उज्जैन में लगे आस्था के महाकुंभ सिंहस्थ में सुबह 4 बजे से ही संतों का शाही स्नान चल रहा है। उज्जैन सिंहस्थ में दूसरा शाही स्नान जारी है। सिंहस्थ के प्रभारी मंत्री भूपेंद्र सिंह के मुताबिक बड़ी संख्या में श्रद्धालु महाकुंभ में हिस्सा ले रहे हैं। उनका दावा है कि यह महाकुंभ ऐतिहासिक होगा। सिंहस्थ में दत्त अखाड़ा घाट पर नाराज साधु संत धरने पर बैठ गए हैं। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी के साथ ही निरंजनी अखाड़े के करीब 200 साधु संत धरने पर हैं। ये लोग पुलिस की व्यवस्था से नाराज होकर धरना दे रहे हैं। लोक स्वराज अभियान के तहत सीएम रमन सिंह आज गरियाबंद और महासमुंद के दौरे पर हैं। सीएम गरियाबंद के लिए रवाना हो गए। यहां वो चौपाल लगाकर ग्रामीणों से बात करेंगे और उनकी समस्याएं सुनेंगे, जिसके बाद वो महासमुंद के लिए रवाना होंगे। सीएम रमन सिंह महासमुंद के बागबाहरा विकासखंड के ग्राम मुनगासेर में सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में महिला और बाल विकास मंत्री रमशीला साहू भी शिरकत करेंगी। महासमुंद में सीएम करीब 187 करोड़ रुपए के विकास कार्यों को लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। यहां पर जिला पंचायत के सभा कक्ष में सीएम रमन सिंह महासमुंद और गरियाबंद के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। ग्राम स्वराज अभियान की समीक्षा करेंगे और शाम तक रायपुर लौट आएंगे। शहडोल की पूर्व सांसद राजेश नंदनी सिंह का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। राजेश नंदनी पिछले कई दिनों से बीमार थी। शहडोल में चेकअप के बाद उन्हें इलाज के लिए दिल्ली ले जाने की तैयारी थी। इसी दौरान गाड़ी में उन्हें हार्ट अटैक आ गया। राजेश नंदनी के निधन की खबर से पूरे शहडोल संभाग में शोक की लहर है। राजेश नंदनी 1993 से 1998 तक कोतमा क्षेत्र से कांग्रेस की विधायक थी और 2009 से 2014 तक शहडोल से कांग्रेस के सांसद रहे। नरसिंहपुर में हाईकोर्ट के आदेश और राज्य शासन के नियमों के खिलाफ काउंसलिंग प्रक्रिया का आयोजन किया गया। डाइट भवन में जिला शिक्षा विभाग ने प्रमोशन के लिए काउंसलिंग का आयोजन किया था। उज्जैन में आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने देश विरोधी ताकतों को चेतावनी भरे लहजे में कहा कि जिनको भारत और भारतीयता से प्यार नहीं है उन्हें पाकिस्तान भेज देना चाहिए। सिंहस्थ महाकुंभ में राष्ट्र रक्षा महाकुंभ में बोलते हुए इंद्रेश कुमार ने बातें कही। राष्ट्र रक्षा महाकुंभ कार्यक्रम में ओमान राज परिवार के प्रतिनिधि शेख सलीम तल तमान, अफगानिस्तान और मॉरिशस के राजदूत, तिब्बत के गृह मंत्री गैरी डोलमा ने शिरकत की। इसके अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा भी कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में देश की सुरक्षा पर चर्चा की गई। सिंहस्थ महाकुंभ में दूसरा शाही स्नान चल रहा है। दूसरे शाही स्नान की पूर्व संध्या पर ही उज्जैन में भारी भीड़ नजर आ रही है। सिंहस्थ के प्रभारी मंत्री भूपेंद्र सिंह का कहना है कि अब की बार 9 किलोमीटर लंबे घाट बनाए गए हैं ताकि आम श्रद्धालुओं को कोई तकलीफ न हो। उज्जैन में लगे आस्था का महाकुंभ सिंहस्थ में आज हो रहे दूसरे शाही स्नान और निनूरा में 12 से 14 मई तक होने वाले वैचारिक महाकुंभ की तैयारियां पूरी हो गई। क्राउड मैनेजमेंट की खास ट्रेनिंग के लिए देश के नए 121 आईपीएस अफसरों को उज्जैन लाया गया है। ये तमाम आईपीएस भी हैदराबाद के नेशनल पुलिस एकेडमी में ट्रेनिंग ले रहे हैं। इन अफसरों को पुलिस कंट्रोल रूम में सिंहस्थ मेले के इतिहास, धार्मिक और सांस्कृतिक अहमियत से वाकिफ करवाया गया। इन अफसरों को क्राउड मैनेजमेंट के लिए किए इंतजामों की जानकारी देने के साथ ही हरिद्वार, प्रयाग और नासिक कुंभ के बारे में भी जानकारी दी गई। इन अफसरों को पंचक्रोशी यात्रा के दौरान करीब 12.5 लाख श्रद्धालुओं को मैनेज करवाया गया। भोपाल में एमपी बीजेपी प्रदेश चुनाव समिति की बैठक हुई, जिसमें बैतूल जिले की घोड़ा डोंगरी सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए उम्मीदवार के नाम पर चर्चा की गई। बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान समेत तमाम सदस्य शामिल हुए।
घोड़ाडोंगरी सीट विधायक सज्जन सिंह उइके के निधन के बाद खाली हुई थी। दावेदारों में पूर्व विधायक गीताराम जी लाल उइके, स्वर्गीय सज्जन सिंह उइके की पत्नी गंगाबाई उइके और बैतूल जिला पंचायत के अध्यक्ष मंगल सिंह ध्रुवे और चरण ध्रुवे शामिल हैं। खरगोन के बाड़ी खुर्द गांव में खुदकुशी के मामले में मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री गोपाल भार्गव ने माना कि इस बड़े मामले में जानकारी सरकार को नहीं थी। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर खबर दिखाए जाने के बाद गोपाल भार्गव ने कलेक्टर से बात की और घटना की जानकारी ली। दिल्ली दौरे से लौटे छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष भूपेश बघेल ने कहा कि कार्यकर्ताओं की कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात हुई। उन्होंने पार्टी और संगठन की मजबूती के लिए सुझाव दिए। छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में फर्जी जाति प्रमाण पत्र के मामलों को लेकर राज्यपाल से मुलाकात करेंगे और अगर उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुई तो मसले पर आंदोलन होगा। बलरामपुर के रामानुजगंज के एसडीएम जगदीश सोनकर ने मरीज के बिस्तर पर पांव रखने के मामले में माफी मांगी है। एसडीएम ने सोशल साइट पर घटना के लिए अफसोस जताया। उन्होंने लिखा कि जानबूझकर ऐसा नहीं किया। एसडीएम की एक तस्वीर सामने आई थी जिसमें अस्पताल के मरीज के बिस्तर पर पांव रखकर वो हालचाल ले रहे थे। आपको बता दें कि वो तस्वीर सामने आने के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने भी उस पर आपत्ति जताई थी। मुरैना जिले से एक दो नहीं पूरे 400 पानी के टैंकर गायब हो गए और किसी को कानो कान खबर नहीं लगी। मामले का खुलासा तब हुआ जब गर्मी से बेहाल लोगों को गला तर करने के लिए जिले के कलेक्टर ने गांव में टैंकर से पानी की सप्लाई करने का निर्देश दिया। पता चला कि पूरे 400 टैंकर एक एक कर गायब हो गए। मामले का खुलासा होने के बाद हड़कंप मच गया। जांच हुई तो पता चला कि सैकड़ों टैंकर सिर्फ कागजों पर खरीदे गए। कुछ खरीदे भी गए तो गांव के दबंगों ने उन पर कब्जा जमाकर अपने निजी काम में लगा लिया। प्रशासन ने सभी टैंकर्स की तलाश शुरू कर दी। लापता टैंकर्स का पता लगाने के लिए कलेक्टर ने सभी एसडीएम को निर्देश दिए। गौरतलब है कि साल 2011-12 के बीच सांसद निधि से ग्राम पंचायतों में पानी की सप्लाई के लिए 400 टैंकर खरीदे गए। नरसिंहपुर में पानी का संकट गहराता जा रहा है। अवैध खनन के चलते जहां नर्मदा का वाटर लेवल घट गया है वहीं गांव में लगे हैंडपंप सूख गए हैं। गांव में भूले भटके टैंकर आता भी है तो वहां पर पानी की लूट मचती है। लोग जिंदा रहने के लिए दूर दराज के इलाकों से पानी ला रहे हैं। कलेक्टर के मुताबिक पेयजल विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि हर घर को 100 से 200 लीटर पानी पहुंचाया जाए। साथ ही जल संरक्षण को लेकर मुहिम भी चलाई जा रही है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की मुहिम का असर हुआ है। कोंडागांव के बमनी पंचायत के 4 गांव में पानी की समस्या की खबर दिखाने पर प्रशासन की नींद खुली है। गांव में रातों रात हैंडपंप लगा दिए गए। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने दिखाया था कि किस तरीके से जमीन खोद कर लोग पानी पीने को मजबूर हैं। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने दिखाया था किस तरीके से लोग जमीन खोद कर पानी पीते हैं। एक ही गड्ढे में इंसान और जानवर दोनों पानी पीते हैं। 10 साल से गाँव का यही हाल था। लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे थे। कोंडागांव जिला मुख्यालय से महज 4 किलोमीटर दूर बमनी पंचायत है जहां पर 60 घर हैं। गांव की कुल आबादी 205 लोगों की है, लेकिन ये गांव विकास से दूर है। बिजली यहां आजादी के बाद से नहीं पहुंची और पीने का पानी का अब तक कोई इंतजाम नहीं था। अब जाकर सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से हैंडपंप लगवाए गए। पानी की समस्या से परेशान लोगों के लिए धमतरी जिला प्रशासन ने गंगरेल बांध से पानी छोड़ा। बांध के पानी से जिले के सैकड़ों गांव के तालाब यहां पर लबालब भर गए। नगर निगम की उदासीनता के चलते शहर का एक भी तालाब में पानी नहीं पहुंचा, जिससे शहर के लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। गंगरेल बांध से 15 अप्रैल को पानी छोड़ा गया था, लेकिन निगम प्रशासन ने शहर के तालाबों को भरने में संजीदगी नहीं दिखाई। धमतरी के महापौर तालाबों के भरने के लिए कवायद में जुटे। छतरपुर के नौगांव में लोगों को पानी के लिए नदी की खुदाई का काम शुरू कर दिया है। दरअसल कुम्हेड़ी नदी सूख गई है। इससे पहले कुम्हेड़ी नदी से ही गांव वालों की प्यास बुझती थी। अंबिकापुर में हुए बस हादसे को लेकर परिवहन मंत्री राजेश मूणत ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में परिवहन विभाग के नियमों को लेकर सरकार संजीदा है। बस ऑपरेटर्स के साथ बैठक कर हादसों को रोकने को लेकर प्लान बनाया जाएगा। लंबी दूरी तक चलने वाली बसों को लेकर राजेश मूणत ने कहा कि लंबी दूरी के लिए 2 बसों की अनिवार्यता को लेकर दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। बालोद में पुलिस की एक अलग तस्वीर देखने को मिली। स्वच्छता अभियान और पानी बचाने की पहल को लेकर एसपी ने पुलिसकर्मियों के साथ मिलकर तालाब की सफाई की। ये तालाब कई सालों से गंदगी की चपेट में था। पुलिस की पहल के बाद आम लोग भी सफाई अभियान में जुट गए। छिंदवाड़ा में पानी का संकट लगातार गहराता जा रहा है। हैंडपंप से लेकर कुएं तक सूख चुके हैं। ऐसे में लोग अपनी प्यास कैसे बुझाएं, इसको लेकर चिंता बढ़ गई है।
सीहोर में बच्चों के आपसी विवाद के शिकार 12 वर्ष के बच्चे को इलाज के लिए भोपाल लाया गया। दरअसल विवाद के दौरान 12 वर्ष के अभिषेक को जिंदा जलाने की कोशिश की गई। शिवपुरी के जुझाई गांव में दूल्हे के घोड़ी चढ़ने को लेकर विवाद हो गया। आरोपियों ने इसको लेकर दूल्हे की पिटाई कर दी। वारदात 26 अप्रैल की है। जुझाई गांव में कांकर से बारात आई थी। दूल्हा घोड़ी पर सवार होकर निकला तो एक पक्ष को नागवार हुआ। लोगों ने पहले दूल्हे को धक्का देकर घोड़ी से गिराया और उसके बाद मारपीट की। मामले में बीच बचाव करने आए लोगों को भी आरोपियों ने नहीं बख्शा। घटना की सूचना फौरन पुलिस को दी गई, लेकिन पुलिस जब मौके पर पहुंची तो आरोपी वहां से भाग चुके थे। झाबुआ कोतवाली थाना के पारा चौकी क्षेत्र के पितनपुर गांव में बीती रात 2 युवकों की संदिग्ध मौत हो गई। पार सिंह और परतिया की मौत से गुस्साए परिजनों ने पुलिस चौकी में जमकर हंगामा किया। पुलिस चौकी में करीब 2 घंटे चले हंगामे के बाद घर वालों को समझा बुझाकर शव के साथ वापस भेजा गया। रीवा में रोगी कल्याण समिति के तहत स्वास्थ्य विभाग में हुई फर्जी नियुक्ति के मामले में विषया थाने में केस दर्ज करवाया गया है। आईएम शर्मा के सीएमएचओ रहते हुए स्वास्थ्य विभाग में साल 2013 में कई अवैध नियुक्तियां की गई। चयनित अभ्यर्थियों के नाम हटाकर उनकी जगह पर दूसरों को नौकरी दे दी गई थी। मुरैना के टिकरी गांव में गिट्टी से भरा एक डंपर झोपड़ी पर पलट गया। हादसे में झोपड़ी में मौजूद 3 लोगों की मौत हो गई। मजदूर पति पत्नी और बेटे की मौत हुई। पुलिस ने डंपर को जब्त कर लिया है, लेकिन ड्राइवर फरार हो गया। बताया जा रहा है कि परिवार मजदूरी के लिए टीकमगढ़ से मुरैना आया था। बड़वानी में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। मुंगेली जिले के लोरमी इलाके में व्यापारी से लूट के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 4 आरोपियों को धर दबोचा है। बालोद में गुंडरदेही के देवरी गांव में 57 से ज्यादा लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए हैं। बताया जा रहा है कि देवरी गांव में साप्ताहिक बाजार के दौरान लोगों ने एक ठेले से चाट और गोलगप्पे खाए। अचानक लोग उल्टी और दस्त से परेशान होने लगे। एक एक कर 57 लोग बीमार पड़ गए। जांजगीर चांपा के क्रोकोडाइल पार्क के पास एक मगरमच्छ की मौत हो गई। अंदेशा जताया जा रहा है कि कोटमी सोनार गांव में मगरमच्छ तालाब से निकलकर खेत में पहुंच गया होगा, जिसके बाद पानी नहीं मिलने से उसकी मौत हो गई। भिंड देहात थाने के टीआई अशोक दीक्षित को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि गिरफ्तारी के बाद टीआई की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें जिला अस्पताल में आईसीयू में भर्ती करवाया गया है। फिलहाल उनकी हालत स्थिर है। अशोक दीक्षित साल 2009 से 2011 तक थाना प्रभारी रहे। लगातार गैर हाजिर रहने के आरोप में टीआई को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था। मामला कोर्ट में चल रहा था, लेकिन पिछले 5 सालों से बर्खास्त टीआई कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहे थे। कोर्ट ने उनके खिलाफ वारंट जारी किया और देहात पुलिस ने ही उन्हें शिवपुरी से गिरफ्तार कर लिया। भिंड में बार एसोसिएशन की तरफ से एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। सुप्रीम कोर्ट के जज अरुण मिश्रा, जबलपुर हाईकोर्ट के प्रशासनिक जज राजेंद्र मेनन, ग्वालियर बेंच के जज यूसी महेश्वरी और रोहित आर्या ने सेमिनार को संबोधित किया। रोहित आर्या ने कहा कि वकील और जज समस्या का मूल कारण समझकर आपसी बातचीत के जरिए किसी भी मामले को सुलझा सकते हैं। नरसिंहपुर में दूसरे की मदद से एटीएम से पैसा निकालना एक युवक को महंगा पड़ गया। पहले से ही एटीएम के पास मौजूद बदमाश ने धोखाधड़ी कर उसके खाते से करीब 1.5 लाख रुपए निकाले। 4 दिनों के भीतर उसने अलग अलग एटीएम से अकरम के खाते से करीब 1.5 लाख रुपए निकाले। अकरम जब बैंक के पासबुक में एंट्री कराने पहुंचा तो उसके होश हो गए। जांजगीर चांपा के डबरा में चोरों ने एटीएम तोड़ दिया, लेकिन वो चोरी करने में सफल नहीं हो पाए। डबरा से चंदपुर रोड पर एसबीआई के एटीएम में ये कोशिश की गई। जब लोगों ने एटीएम को टूटा हुआ देखा तो बैंक कर्मचारियों को फोन कर वारदात की जानकारी दी। एसबीआई बैंक की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। बड़वानी में रेस्ट हाउस में लोकायुक्त पुलिस और पीड़ित के बीच विवाद हुआ। बताया जा रहा है कि खरगोन के सेगांव में रहने वाले अशोक यादव ने चौकी प्रभारी पर 5,000 रुपए रिश्वत मांगने का आरोप लगाया। मामला उच्चाधिकारियों तक पहुंचने और ग्रामीणों को इकट्ठा होने के बाद सभी को छोड़ दिया गया। अशोक यादव के मुताबिक शनिवार को कांस्टेबल चंद्रमोहन ने उसे फोन करके बड़वानी रेस्ट हाउस बुलाया। ग्वालियर में पति ने पत्नी पर चाकू से हमला कर दिया। महिला को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। दरअसल ग्वालियर के जनकगंज थाना क्षेत्र की चंद्रकांता ने अपने पति अनुपम के खिलाफ कुछ दिन पहले कोतवाली थाने में दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज करवाया था।
चंद्रकांता अपने घर के बाहर खड़ी थी, तभी अनुपम पाठक वहां पहुंचा और उससे झगड़ा करने लगा। विवाद इतना बढ़ गया कि अनुपम ने चाकू से उस पर हमला कर दिया। रतलाम पुलिस ने लूट की 2 घटनाओं के आरोपियों को धर दबोचा। पुलिस ने माइक्रो फाइनेंस कंपनी के फील्ड ऑफिसर के साथ हुई लूट के मामले में श्यामपुरा के चौकीदार के बेटे सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। लूट के पैसे का बंटवारा एक मंदिर परिसर में इन लोगों ने किया था और भगवान को चढ़ावा भी चढ़ाया गया। लूट की साजिश चौकीदार मांगीलाल मीणा के बेटे सुरेश मीणा ने रची थी। तीनों ने इससे पहले 24 फरवरी 2016 को श्यामपुरा क्यादेही रोड पर सचिन क्रेडिट केयर नेटवर्क कंपनी के सर्किल ऑफिसर रतन सिंह मालवी से भी 81,000 रुपए की लूट की थी। महासमुंद के गांव कोडियाडीह में हाथियों के झुंड ने एक युवक को कुचलकर मार डाला। ग्वालियर के मोहनपुर इलाके में एक बेकाबू टैंकर ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मौके पर ही महिला की मौत हो गई। हरदा में नर्मदा पर बना लोहे का पुल टूट गया। तेज हवाओं के चलते ये पुल टूट गया। पुल छिपानेर नाव घाट पर करीब 3 महीने पहले ही बनकर तैयार हुआ था। गरियाबंद के घटकर्रा गांव में लोगों ने तुगलकी फरमान सुनाते हुए एक आदिवासी परिवार को गांव से बाहर निकाल दिया। गांव वालों ने आदिवासी परिवार से बात करने पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाने का फरमान दिया। गांव से 4 महीने पहले निकाला गया पीड़ित परिवार प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहे। मामला पांडुका थाना क्षेत्र के घटकर्रा गांव का है। गांव के रहने वाले महेश्वर ध्रुव अपने कच्चे घर से लगी जमीन पर इंदिरा आवास बनाना चाहते हैं, जिसे गांव वाले शासकीय जमीन बताकर विरोध कर रहे हैं। बालोद में पुलिस की एक अलग तस्वीर देखने को मिली। स्वच्छता अभियान और पानी बचाने की पहल को लेकर एसपी ने पुलिसकर्मियों के साथ मिलकर तालाब की सफाई की। इंदौर में आज अक्षय तृतीया के मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान एयर टैक्सी की सौगात देंगे। इंदौर भोपाल के बीच उड़ान भरने के साथ ही एयर टैक्सी की शुरुआत होगी, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। 8 पैसेंजर को लेकर एयर टैक्सी इंदौर से भोपाल के लिए उड़ान भरेगी।